शिक्षकांनी केलेल्या जाचातून एक मानसिक दबाव एका मुलावरती येतो आणि त्या मुलाला शेवटी आत्महत्येसारखा मार्ग स्वीकारावा लागतो। ही काय परिस्थिती? मित्र माझ्यासोबत आहे, त्यांची त्या मुलाची मित्र आहेत जे हातामध्ये फलक घेऊन आहेत आणि त्याला न्यायाची मागणी करते, त्यांच्याशी आपण चर्चा करण्याचा प्रयत्न करूया। क्या हुआ था? देखिए, जहाँ तक स्कूल के बच्चों को तो काफ़ी पता है, बट सिंस हम बाहर वाले हैं, हमें जितना पता है उसके अकॉर्डिंग ये है कि शौर्य को काफ़ी टीचर्स टारगेट कर रही थी। एंड जो न्यूज़ में आर्टिकल्स बताए गए हैं कि और जो उसके पापा ने स्टेटमेंट दी थी स्टेट्समैन आर्टिकल में, वो भी से रिमूव हो चुकी है फॉर सम रीज़न। एक रील डाली गई थी, एक स्टूडेंट है, उसकी बड़ी बहन ने रील डाली थी अपने अकाउंट पे, इट गॉट अराउंड 3 to 4,000 व्यूज़, वो भी हटा दी गई है फॉर अननोन रीजंस। तो उन सब चीज़ों में जो हमें बताया जा रहा था कि बेसिकली शौर्य वाज गेटिंग वेरी टारगेटेड बाय अ फ्यू टीचर्स, उनका नाम भी लिखा गया है इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल। शौर्य के पापा ने ये भी बोला है कि उन्हें काफ़ी मतलब पेटी इशूज़ पर डांट पड़ती थी और उन्हें ये इशू रेज भी करा है स्कूल में, बट नो एक्शन वाज टेकन। एंड स्कूल के अंदर ही कुछ अलग बात चलती है, बट द प्रॉब्लम इज कि पीपल आर रिएक्टिंग वेरी इमोशनली टू दिस न्यूज़। काफ़ी बच्चे जो स्कूल के अंदर है वो टीचर्स की साइड ले रहे हैं और आधे नहीं ले रहे हैं। ऑफ कोर्स हर चीज़ का एक बुरा और अच्छा वो होता है साइड, एंड सेम सिचुएशन हियर, बट बच्चे काफ़ी इमोशनली रिएक्ट कर रहे हैं, कह रहे टीचर्स को सस्पेंड करो। सो इवन दो जितनी चीज़ें थी इंटरनेट पे वो हटाई जा रही है कि करके, एंड द स्कूल हैज़ अ राइट टू टेक एक्शंस, बट आई थिंक शौर्य की आवाज़ को जो सप्रेस करा जा रहा है, जो उसका सच है वो बाहर आने से रोका जा रहा है। एंड टीचर्स के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं होगी, वी वोंट रियली नो कि क्या हुआ है करके। आप भी यहाँ आए, आप भी न्याय की मांग कर रहे हैं, क्या हुआ था, क्या जानकारी है आपके पास? देखो, शौर्य को मैं 2 साल से जानती थी, एंड जितना मैं जानती थी वो ऐसा एक्शन कभी नहीं लेता जब तक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, बिकॉज उसका नेचर बहुत बबली था, हर टाइम हंसते रहना, चीज़ों को लाइटली लेना, कभी बुरा ना मानना। तो मेरी लास्ट बात, हम मिले फेस टू फेस अगस्त में थे, लास्ट बात 16 की हुई थी मेरी उससे, एंड इट वाज जस्ट टेक्स्ट के ऊपर। एंड मैंने उसे एक रील भेजी थी कि ट्विन व्हेनेवर यू फील ओके एंड इफ यू डोंट फील ओके टॉक टू मी। तो उसने रिप्लाई किया था कि यार मेरे स्कूल में ना मुझे दिक्कतें होती हैं, बच्चे यू नो मीम पेजेस एंड ऑल। मैंने बोला मीम पेजेस तो रहने दे, कोई बात नहीं, बच्चे हैं वो। तो मैंने पूछा टीचर्स क्या बोलती है? ही वाज लाइक कि टीचर्स टारगेट करती है मुझे, मतलब यू नो वो ही डेटेड अ गर्ल, एंड मैं नाम नहीं लूंगी। काहीतरी सांगते तिच्या गाण्यात, काय झालं ताई सांगा, काय एकत्र आले तुम्ही इथे? ऍक्च्युली मला पूर्ण स्टोरी सांगा ना। आम्ही सगळे तर शौर्यासाठी आलेलो आहे आणि हा सुसाईड म्हणणं चुकीचं आहे, हा एक फोर्सफुल मर्डर म्हणू आम्ही याला। तुम्ही आई आहात आणि ज्या पद्धतीने तुम्ही एका मुलाची आई आहात आणि शौर्य देखील एखादा पुत्र आहे, शौर्यपेक्षा म्हणा जो मराठी मुलगा आहे आणि त्याला ज्या पद्धतीनं मानसिक दबावामधून त्याला आत्महत्येसारखा मार्ग स्वीकारला लागला, हे काय दर्शवतं? ऍक्च्युली शौर्य हा एक मराठी म्हणूनच मर्यादित नाहीये, तो या शाळेचा विद्यार्थी नाहीये, तर तो दिल्लीचा पण छात्र आहे। तर ही गोष्ट फक्त मराठी माणसापुरी मर्यादित न राहता पूर्ण दिल्लीला अलर्ट होण्याची गरज आहे, कारण याच्या पूर्वी अशा छोट्या मोठ्या घटना बरेचदा घडलेल्या आहे। तर शौर्यने एवढं मोठं पाऊल का उचलावं, याच्या मागचे पूर्ण मुळासकट कारण नक्कीच बाहेर निघाले पाहिजे, आणि ज्याही टीचर्सचे त्यांनी उल्लेख केलेला आहे त्या टीचर्सवर कडक कारवाई झाली पाहिजे असं मला वाटतं। काय सांगत होती, क्या बता रही थी कान में आपको? वो मुझे ये बता रही थी कि सारा वो बताने के लिए जो था, हमारे जो कोलंबस के बच्चे थे उसकी क्लास के, दे वर स्ट्रिक्टली कि कोई रील पोस्ट नहीं कर सकते आप इसके बारे में, आप कोई आर्टिकल नहीं डाल सकते अपनी स्टोरीज पे, बट बच्चों ने डाला। उन्हें ये बोला गया कि हम टीसी दे देंगे, हम तुम्हें ट्रांसफर पेपर दे देंगे, बट बहुत बच्चों ने तब भी डाला। बट द थिंग वाज कि उन लोगों ने बोला कि हम स्कूल के बाहर तो नहीं रह सकते, हम स्कूल के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे, कि हम ग्राउंड में जाके बैठ जाएंगे। आई डोंट नो कि वो कितना हो रहा होगा, क्योंकि स्कूल वाले तो एज यू कैन नो, इफ दे कैन रेज द हैंड ऑन शौर्या, उसे धक्का दे सकते हैं डांस क्लास में टीचर्स, और प्रिंसिपल साइड में खड़े, विच इज इलीगल बाय द वे। तो अब तो आप सोच ही सकते हैं स्कूल वाले क्या क्या कर सकते हैं, और ये डराते रहते बच्चे को। शौर्य को रोज बोला जाता था, आई गॉट टू नो फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, कि उसको इंसल्ट किया जाता था ये बोल के कि जस्ट बिकॉज योर डैड इज रिच डजंट मीन दैट यू कैन फ्लाई, यू कांट बी अ डांसर, यू ओवर रिएक्ट अ लॉट, ओवर एक्टिंग करते हो तुम ड्रामा क्लास में, विच इज जहाँ तुम्हें एक्टिंग करनी होती है वहाँ के लिए भी ऐसे बोलते थे, धक्का देते थे। पेटी छोटी छोटी इश्यूज पे अगर वो क्लास से बाहर वॉशरूम गया, थोड़ा लेट हो गया, उस पर भी बोलते थे कि वहाँ क्या कर रहे थे, फोन लाए हो ना, ऐसी ऐसी बातें होती थी। एंड उसके इवन उसने अपने सुसाइड नोट में भी ये लिखा था कि मुझे इन टीचर्स और चाहिए, एंड ही वाज सेल्फलेस। और उसने ये भी बोला कि
जब मैं मर जाऊं तो डोनेट माय बॉडी पार्ट्स एंड आई डोंट वांट एनीवन एल्स फेसिंग द सेम थिंग आई फेस्ड। एंड जब हमारी बात हुई थी ही वाज टॉकिंग अ लॉट अबाउट द टीचर्स ओनली कि ऐसा ऐसा हो रहा है। एंड मैंने तब इतना ध्यान नहीं दिया। आई थॉट कि टीचर्स का नेचर अलग होता है। इवन आई हैव अ टीचर इन माय स्कूल वो बहुत डांटती है, मतलब ऐसी बातें ही करती है, लेकिन मैं हाथ नहीं उठाया कभी। तो हमारी क्लास के बच्चे वर ओके विद हर, बट शौर्या पे हाथ उठाया गया, उसके ऊपर इंसल्टिंग। एंड इवन दैट गर्ल, उसके ऊपर भी लोग बोले जा रहे कि तेरी वजह से हो गया, तेरी वजह से हो गया। शौर्या द रियल रीजन है स्कूल वाले छुपाना चाहते हैं, आर्टिकल्स डिलीट कर रहे हैं ताकि शौर्या का ये मिसलीड हो जाए और ये हो जाए कि कोई जस्टिस नहीं मिला। एंड आई एम श्योर हमारे इंडिया का जस्टिस सिस्टम इतना अच्छा है कि इसको 2 दिन में बंद कर देंगे केस को, ये कह के कि इट वाज मिसप्रिंट, हमने टीचर्स को हटा दिया या फिर लीव दे देंगे स्कूल से 2 महीने के लिए टीचर्स को, और ये सब खत्म कर देंगे और बच्चों को ऐसे ही दबाते रहेंगे। एंड दिस इज अ स्कूल वेयर अ सुपरस्टार हैज स्टडीड एंड यू आर टेलिंग मी अ किड इज डाइंग हियर। एंड इफ दे वर सो गुड, एक बच्चे को अपने सुसाइड लेटर में स्क्रीम नहीं करना पड़ता और उसे अपनी जान नहीं देनी पड़ती। तुम्ही सुद्धा एकत्र झालेला आहात, इथे सकाळपासून सगळे एकत्र आहात, अतिशय वाईट घटना आहे. हो, खूप वाईट घटना आहे. शौर्य पाटील हा आमच्या मित्राचा मुलगा असून आम्हाला ही म्हणजे आमच्या पूर्ण सांगली जिल्ह्यावरती आता सध्या शोककळा पसरली आहे. कारण एवढ्या 16 वर्षाच्या मुलावरती शाळेतले जो प्राध्यापक आहेत ज्यांनी खूप अत्याचार केला, त्याच्यामुळं त्याला हे टोकाचं पाऊल उचलावं लागलं. त्यांनी त्याचे नावही सांगितले ह्याच्यामध्ये की ह्या टीचरांनी मला त्रास दिला आणि तो सांगून गेला की ह्या टीचरांना ही शिक्षा झालीच पाहिजे. त्याला न्याय मिळावा म्हणून आम्ही सगळे एकत्रित झालो आहोत. त्या मुलांना न्याय मिळावा अशी त्यांची सगळ्यांची मागणी आहे. आणि माझ्या हातामध्ये ती नोट आहे ज्यामध्ये त्या मुलाने याच्या काय त्याच्याशी घडलंय ते सगळं यामध्ये इतंभूतपणे लिहिलेलं आहे. आणि महत्वाचं म्हणजे जर बघितलं याच्यामध्ये ज्याने लिहिलं आहे ते अतिशय दुःखदायक आहे. पण तरी तो मुलगा आपलं जर मी जरी आत्महत्या करत असेल पण यातून माझे जे अंग राहतील ते सुद्धा दान करावे, दानाची भूमिका ठेवणारे असं कुटुंब होतं. प्रदीप पाटील जर बघितलं तर आपण पानिपत फाउंडेशन असो किंवा मग त्यानंतर पानिपतला जो 14 जानेवारीला कार्यक्रम होता त्याचं संपूर्ण संयोजन करण्याची जबाबदारी होती. मराठी सांस्कृतिक धरोहर जी आहे, कलाकारांची धरोहर, त्याला पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न प्रदीप पाटलांच्या ह्याच्यातून महाराष्ट्रातून जे अनेक मराठी विद्यार्थी इथे येतात त्यांना चांगलं जेवण, मराठी याचं जेवण मिळावं यासाठी मराठी कट्टासारखा एक मोठं हॉटेल ते चालवतात आणि त्यातून विद्यार्थ्यांना चांगलं जेवण मिळायचा प्रयत्न करतात. असा एक सामाजिक कामात व्यस्त असलेला व्यक्ती आणि त्याच्या कुटुंबावरती अशी पाळी येते की त्याला त्याच्या मुलाला आपलं आत्महत्या करावी लागते. त्यामुळे त्यांनी मागणी केलेली आहे की निश्चितपणे जे शिक्षक आहेत त्यांच्यावरती कठोर कारवाई होण्याची गरज आहे. सध्या जर बघितलं आपण तर इथे अजूनही आंदोलन सुरू आहे. नवी दिल्लीवरून व्हिडिओ जर्नलिस्ट हरीशसह प्रशांत अंदाज, न्यूज 18 लोकमत.